ये वो कहानी है जो भी इसे सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी बारिश में कहाँ चल दिए, छाता लेकर? अरे बस रामू की टपरी पर जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे मन अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए, आज अमावस की रात है। अमावस की रात है? हाँ मुझे मालूम है। तो ये भी याद होगा 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। अरे हाँ हाँ सावित्री, मुझे अच्छे से याद है। मैं बस यहीं जा रहा हूँ, गांव के बाहर नहीं जा रहा। नहीं, आज मत जाइए, मेरा जी घबरा रहा है। एक तो अमावस की रात, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। अरे सावित्री तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जा रहे हैं तो जल्दी आ जाइएगा। अरे सावित्री तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। रमेश चाचा चाय की टपरी पर जाने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह आज की रात कहीं बाहर जाए। फिर भी रमेश चाचा जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाकर चाय की टपरी की ओर निकल पड़े, जहां उनके कुछ साथी उनका इंतजार कर रहे थे। भले ही उम्र में वे उनसे छोटे थे, फिर भी रमेश चाचा उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते थे। ये वही है जो चाचा का आने का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, चाचा कहाँ रह गए? उनके बिना तो आजकल अकेले बैठने में मजा ही नहीं आता। सही कहा महेश, इस समय तक तो चाचा आ जाते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था, उनकी बीवी कितना गुस्सा कर रही थी। सही कहा भाई, लगता है आज चाचा के बिना ही बैठना पड़ेगा। दोनों रमेश चाचा का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद रमेश चाचा आते हुए दिखाई दिए। वो देख, चाचा आ गए। अरे हाँ, ये तो रमेश चाचा हैं। अरे चाचा, हम दोनों को तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। हाँ चाचा, आपके ही बारे में बात चल रही थी अभी। अरे बारिश की वजह से लेट हो गया। कोई नहीं चाचा, आप बैठिए। आप जैसे ही आते हो अलग ही माहौल बन जाता है। महेश चाचा वहां बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाय की टपरी पर अचानक माहौल शांत हो गया। सभी की नजरें रमेश चाचा पर टिक गईं और बारिश की आवाज के बीच उनकी कहानी शुरू होने ही वाली थी। आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की? भूल गए चाचा, आज रविवार है, आज कहानी आप सुनाओगे। अच्छा, आज मेरी बारी है क्या? दरअसल आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं चाचा, सुनाओ सुनाओ, आज तो अलग ही माहौल है। हाँ हाँ, सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। उस दौर में मुझे चिकन मटन खाना बहुत पसंद था। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थीं और शाम के करीब 6 बज रहे थे। माँ, उठो, मुझे भूख लगी है। माँ की नींद खुलती है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा रुक, कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे माँ, आज मेरा मन सब्जी रोटी खाने का नहीं है, आज चिकन बना दो। बेटा आज तो अमावस की रात है, आज के दिन मांस नहीं खाते। आज ही मन कर रहा है खाने का, बना दो ना। अरे बेटा कल खा लेना, आज रात को बाहर नहीं निकलते मांस लेने। माँ, मेरे स्कूल में कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। माँ, बनाओ, वरना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आ जाना। रुक, पैसे देती हूँ। रहने दो, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, और पहले कह देती हूँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना, जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ। माँ के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। फरवरी का महीना था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म हो को थीं। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे महेश, तू कहाँ जा रहा है शाम को? अरे कुछ नहीं विवेक यार, बस आज चिकन खाने का मन कर गया है, लेने जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है, घर चल खिलाता हूँ। अरे ना भाई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे हाँ भाई, तू स्कूल क्यों नहीं आया था आज? अरे यार, आज खेतों में कुछ काम था, पापा किसी काम से बाहर गए हैं,
अच्छा भाई। कल आऊंगा भाई। हाँ भाई, कल आ जियो। कल सभी बच्चों का आना ज़रूरी है। कल क्या है? भाई कल सर टेस्ट लेंगे, कल आना ज़रूरी है। अच्छा भाई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा है। बताना, किस चीज का टेस्ट लेंगे? मैं ये बात भूल गया था कि माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं विवेक के साथ बातों में लग गया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। देखते देखते रात हो गई। हे भगवान, इतनी जल्दी रात हो गई। और क्या भाई, इन दोनों रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। चल ठीक है भाई, मैं तुझे कल स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है भाई, कल स्कूल में मिलते हैं। मैं वहां से जल्दी कसाई की दुकान की ओर निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा था कि पता नहीं अब माँ क्या बोलेगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें ताकि मैं इसका अगला हिस्सा बना सकूं।